लेकिन अगर मैं कहूं कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको बीपी की समस्या है, तो है कि गौ माता के ऊपर जब हम लोग हाथ फेरते हैं तो हाथ फेरने से जो भी उसके बाल उनके नीचे गिरते हैं, आपके हार्ट के पास खून का दबाव जो उसको चाहिए वो या तो कम हो गया या बढ़ गया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम, आचार्य शिवम डागर। आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, आज का जो विषय हमारा है वो है ब्लड प्रेशर के ऊपर, बीपी के ऊपर। देखिए, बीपी बेसिकली होता क्या है? बीपी कोई रोग नहीं होता। पहली बात तो ये, बीपी को रोग नहीं होता, रोग बना दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा। इसको रोग नहीं है कोई भी। बीपी एक्चुअली होता क्या है? बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, मीन्स कि रक्त का चाप, रक्त का दबाव बॉडी में कैसा है। अगर सपोज कीजिए कि आपके हार्ट के पास खून का दबाव जो उसको चाहिए वो या तो कम हो गया या बढ़ गया है। अगर दबाव खून का हार्ट के पास बहुत बढ़ गया है, बहुत स्पीड से खून उसके पास पहुंचता है, तो वो बन जाएगा बीपी हाई। अगर वही जो रक्त की स्पीड थी उसके पास पहुंचने की, अगर वही लो हो जाए, अगर वही कम हो जाए, तो वो हो जाएगा बीपी लो हो जाना। दो बातें हमने कही, बीपी का हाई होना, बीपी का लो होना। कारण क्या होता है बीपी के हाई या लो होने का? पहला कारण होता है कि आपका रूटीन जो है, दिनचर्या जो है वो सही नहीं है। अगर आप बहुत देर से सो के उठते हैं, अगर आप कोई बॉडी में फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट हाई खाते हैं, तो आपको दिक्कतें इस टाइप की आ जाती हैं, बीपी वगैरह समस्या आपको आ जाती है। हम बात करते हैं बच्चों की। देखिए, अगर आपकी एज 40 प्लस है, 45 50 प्लस है, तो अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो तो कोई समस्या नहीं, कुछ खास नहीं, बिकॉज ऑफ कि आपकी थोड़ी सी एज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको बीपी की समस्या है, तो आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? उसका बड़ा कारण है उसका आहार, कि बच्चा खाता क्या है। अगर बच्चा खाता है पिज़्ज़ा, फास्ट फूड्स खाता है, जंक फूड खाता है, तो समस्या उसको आने वाली है। देखिए, आप बच्चे की माँ है, आपके हाथ में कि बच्चा क्या खाए। अगर आपका बच्चा बहुत हेल्दी फूड्स खाता है तो भी उसका कारण आप ही, क्योंकि आपने उसको हैबिट डाली है। अगर आपका बच्चा बहुत गंदे फूड्स खाता है, जिसमें कि पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एलिमेंट्स खाता है, तो भी सब कुछ आपके हाथ में, बिकॉज ऑफ कि आपने बच्चे की परवरिश की है, और बच्चे की माँ ही सब कुछ उसका होती है। बच्चा अच्छा खाता है, बुरा खाता है, वो सब कुछ उसके माँ के हाथ पर डिपेंड होता है कि उसकी माँ ने उसे क्या खिलाया बचपन से, राइट? तो बचपन से उसको अच्छा खाना दीजिए, हेल्दी फूड्स दीजिए उसे खाने के लिए। और अगर हम बात करते हैं उपचार की, तो उपचार क्या है? देखिए, हमारे पास है बीपी ग्रिड की ये औषधि है पतंजलि की। इसमें करीब 60 टैबलेट निकलती हैं, जो कि 180 रुपये की आती है। इसमें 3 पत्ते इसके आते हैं, जिसमें एक पत्ते में, इसकी एक स्ट्रैप में करीब 20 वटियाँ आती हैं। एक स्ट्रैप में 20 वटियाँ आती हैं, और करीब 3 पत्ते इसके आते हैं, मतलब 20 या 60 हो गया, सिंपल सा 60 वटी इसमें आती हैं। अब आपको खाना किस तरह से? देखिए, अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप सुबह सुबह उठ करके खाली पेट इसे खा सकते हैं। अगर बीपी की समस्या थोड़ी बहुत अभी टाइम से हुई, जल्दी में समस्या है, तो एक वटी खा लीजिए सुबह शाम। अगर बीपी की समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है, मीन्स कि अगर आपको 4 5 10 साल से अगर बीपी की दिक्कत है, तो आपको 2 वटी खानी पड़ेंगी सुबह शाम। 2 वटी सुबह को, 2 वटी शाम में खा लीजिए, बीपी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम करिए, बीपी ठीक हो जाएगा आपका निश्चित रूप से। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपसे, बहुत सिंपल सी बात, बहुत साधारण सी बात, एक ऐसी औषधि या फिर एक ऐसा तरीका जिससे आपका बीपी निश्चित रूप से ठीक होने वाला है, वो है, कह दूं, वो है गौ माता। आप आपके आसपास में जो भी गौशाला हो, आप वहां जाओ, गौशाला जाकर के आप निश्चित रूप से डेली गौ माता की सेवा कीजिए, और विशेषकर उस पर हाथ फेरिए, ऐसे करके हाथ फेरो, ऐसे हाथ फेरो, डेली हाथ फेरो गौ माता के ऊपर जाके। और ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है कि गौ माता के ऊपर जब हम लोग हाथ फेरते हैं, तो हाथ फेरने से जो भी उसके बाल टूट कर नीचे गिरते हैं, जिस तरह से उसके बाल नीचे गिरते हैं, उस तरह से हमारे दोष उसकी सेवा से दूर हो जाते हैं। अगर आपने डेली सेवा करी, जितने बाल नीचे गिरे, तो उतने दोष नीचे गिर जाते हैं हमारी जो बॉडी में दोष हैं, मन में पाप हैं, बहुत से क्लेश मन में हैं, बहुत से रोग मन में हैं, सारे रोग क्लेश दूर हो जाएंगे गौमाता की सेवा के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आपको गौमाता की सेवा करनी चाहिए बीपी ठीक करने के लिए। कपालभाति कीजिए, इसके अलावा बीपी ग्रिड खा सकते हैं, और नियमित रूप से योग का अभ्यास कीजिए। इससे आपका बीपी 110% ठीक होने वाला है। अपना आहार ठीक कीजिए, सॉल्ट कम से कम खाइए, और इससे आपका बीपी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। आचार्य शिवम डागर हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर टेक्स्ट कर सकते हैं।
आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं सीधा। राइट, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।